गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। बनाया तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अच्छा, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी मुसलमान। हम तो पैदा ही हुए नबी नबी करने के लिए। जिंदगी का मकसद नबी की तारीफ और तौसीफ है। यही हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, बताया है। ये तो अपनों की बात है, लेकिन अल्फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदा, बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिस पे दुश्मन भी गवाही दे। तो आइए, हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों ने, सूडान में सूडानियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी, साहिब लौलाक पे किताबें लिखी हैं। कैसे? देखिए, एक किताब है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब, बड़ी मशहूर किताब है, पूरी दुनिया जानती है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, इस किताब के जन्म साखी विलायती वाला पेज नंबर 168 और जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 को जब आप खोलेंगे गुरु ग्रंथ में, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल। बोल दो मेरे भाइयों, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। पूछने वालों ने पूछा है नानक आपने क्या देखा? तो जनाबे नानक कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, मैंने चांद में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, पवन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने कहा साफ साफ बोलिए, तो नानक जी कहते हैं लोगों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने लहान सिरहा नेपाल, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे नबी नहीं। इसलिए तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुसैन का। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे, अब तक नहीं हुए होंगे इंशाअल्लाह। शेर ही ऐसा है। एक साहब ने मुझसे पूछा रूहुल अमीन, ये रात में चांद तारे क्यों निकलते हैं, आपको पता है? मैंने कहा आप ही बता दीजिए। तो उसने मुझे क्या बताया, सुने, ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या
मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है मदीना रात में। एक आदमी नारा लगाओ जरा बीच से, नारा याद है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मदीना रात में, मदीना रात में। और ये एकेडमी अल-अमीन नेशनल एकेडमी आपसे क्या कह रही है? ये अकीदा दे रही है एकेडमी आपको। शेर समाप्त करें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, हेलो, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का, रजा के नाम का। देखें मेरे हाथ में एक बुक है जो बड़ी मशहूर मारूफ है, जो लोग पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में। आप एकेडमी में आए हो, जाहिर सी बात है एक नेशनल एकेडमी में आप आए हैं इंशाअल्लाह। अभी तो ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इफ्तिताह है और इफ्तिताह में इंडो नेपाल के लोग जमा हैं। तो माशाअल्लाह जब ये पिक पे ये एकेडमी होगी तो क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में एक बुक है, आप नबी की तारीफ और तौसीफ अपने कर रहे हैं, अल्लामा करें, मुफ्ती साहब करें, मौलाना साहब करें, शायर साहब, नकीब साहब, कौन से बड़ी बात है। मेरे नबी की जात तो वो जात है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मालूम है आज हम जलसा करते, प्रोग्राम करते, बोलते अरे सुन्नी लोग क्या कर रहा। देखो एक प्रोग्राम कब है, 1726 में इंग्लैंड में। उस प्रोग्राम में ना अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब है, ना मुफ्ती शफी साहब है, ना हमारे नेमत भाई, ना रूहुल अमीन, ना शान मोहम्मद, ना मौलाना सगीर साहब, ना आप लोग, कोई नहीं। सब यहूदी ईसाई हैं। 1726 और सब मिलकर नबी की तारीफ करें। कोई पूछेगा किताब का नाम, ये बता दीजिएगा, सफा नंबर 26 सुन लीजिए। In his book letters on the English Voltaire related that during his stay in England in 1726, 1726 में प्रोग्राम, 1726 में क्या दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है। 1726 से वो कमेटी काम करती रही। उसके बाद में 200 साल के बाद जब ये किताब वजूद में आई है तो इसका जो मुसन्निफ वो कहता है, क्या कहता है कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं वल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो इस्लाम पर तनकीद करते हैं, रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो इस किताब को पढ़ ले, कुछ ना पढ़े कम से कम इसी को पढ़ ले तो जान जाए कि जिसको वो मान रहे हैं ना उसको तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन जिसको हम मानते हैं मुसलमान, उसके कदमों में पूरी दुनिया झुकती नजर। मालूम है किताब वजूद में आई और जब इसने कहा कि अल्लाह के रसूल नंबर 1 पर है तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया।
और इस डॉक्टर के खिलाफ सफ आराई हुई और उनको कोर्ट में बुलाया गया कि तुम एक ईसाई हो, तुमने हजरत मोहम्मद की तारीफ क्यों की? तुम तारीफ करते इनकी, उनकी, उनकी, इनकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों तारीफ की? तो उसने कहा, जज साहब मुझे आप 10 मिनट दीजिए, मैं आपको मुतमईन कर दूंगा। मैं आपको मुतमईन कर दूंगा सिर्फ 10 मिनट में। लोगों ने, जज साहब ने कहा, हाँ जी ठीक है, तुम 10 मिनट ले लो, मुझे बताओ कि लोगों का क्वेश्चन है कि तुमने मोहम्मद अरबी को नंबर 1 पे क्यों रखा उस किताब में? तो उसने कहा, सर सुनिए, दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं इनकी जिंदगियों का मुताला करो। If we study about life, we will find that the get education and the best school and colleges and universities under the best teacher. दुनिया में जितने नामवर लोग पैदा हुए हैं इनकी जिंदगियों का मुताला करो। तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन was a great scientist. न्यूटन इतना तालीम पाकर, गैलीलियो तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, अचालो तालीम पाकर, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। There is only Muhammad in the whole world. पूरी कायनात में सिर्फ मोहम्मद अरबी हैं जो पूरी जिंदगी किसी के सामने शागिर्दी इख्तियार नहीं किए। उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He gave the education to the world. उन्होंने दुनिया को इल्म दिया। जज साहब ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? कोई ले नहीं, सिर्फ दे दे दे, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है। बोला कैसे? बोला ऐसे कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, कब कब सीखता है? आला हजरत से पूछो। बरेली से आवाज आती है, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इतना सुनना था तो जो जज कुर्सी पे बैठा था वो खड़ा हो गया। कहा, अच्छा मोहम्मद अरबी के बारे में और कुछ बताओ। अल अमीन नेशनल एकेडमी में आने वाले सुनो, वो जज कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कुछ बताओ, अच्छा लग रहा है। और लहक के बोलिए, मोहम्मद अरबी की तालीम क्या है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया? उसने कहा, सर सुनिए, जिस वक्त मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में, जिहालत में, अंधेरे में थे। At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. निहायत पस्ती में। कहा, फिर क्या हुआ? बोला, होना क्या था? जब मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए और उनकी जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी तो उन लोगों के अंदर इतनी रोशनी आई, इतना इल्म आया, इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई कि जब अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए, छिप गए हमारे नजरों से, तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज। मोहम्मद अरबी के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। हक़्क़ो सदाकत, फसाहत व बलागत, अदलो इंसाफ से मामूर हो गए। बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर बोलो दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी
नहीं, जिनकी हर नस्ल ऐसी नहीं कि उनके मानने वाले अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा उठना, बैठना, चलना, फिरना, नहाना, धोना, खाना, पीना, हंसना, मुस्कुराना और चला तिलावत, इबादत, नमाज, रोजा, हज्जो, उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, सुलह, जंग, आमदो, रफ, सफर, हजर, मेल, मिलाप, नानो, नफका, अदलो, इंसाफ, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तो जज रोने लगा। अरे बोलो लहक के, अल अमीन नेशनल एकेडमी में आने वालों, जज रोने लगा। और उसके बाद में उसने कहा, कहा सर सुनिए, और एक दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेसर है जिसका नाम था वोल्टियर ने कहा था, Every person is a gentleman, his family, no man is hero to his wallet. हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। इतना बोलकर कब 1874 में वो बैठ गया। हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। अब वो बैठ गया, जैसे मैं बैठ गया। उसके बाद कौन खड़ा हुआ? एक बहुत भयानक आदमी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। वो एक किताब लिखते हैं, उस किताब में पढ़िएगा, मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। उस किताब में वो लिखते हैं और उसको टोकते हैं स्टेज के ऊपर और कहते हैं, तुमने जो कहा है कि हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है, दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। No, this rule does not belong to हजरत मोहम्मद। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? आपने कहा ऐसे। याद करो, बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों को वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन ए दुनिया वालों, ए लंदन वालों, ए अमेरिका वालों, ए यूके वालों, ए यूएस वालों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अरसलनील्लाहु लिदावती तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए, तो आपकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर में लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। कायनात